बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनते रसूल शहज़ादी दो आलम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके तवस्सुल और आपके वसीले से परवरदिगार आलम ने हर ज़माने में दुआओं को कबूल किया है। ये हम सब सुनते आ रहे हैं। आज मैं इस मुख्तसर से वीडियो में शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक करामत का ज़िक्र करना चाहता हूँ, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल मुस्तनद है, बिल्कुल प्रामाणिक है। वो आप इंशाल्लाह सुने और आपको शहज़ादी की अज़मत का अंदाज़ा और होगा और आपकी मारिफत में और इजाफ़ा होगा। पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज में बहुत ही ऊँचे ओहदे और बहुत ही बड़ी पोस्ट पर फाइज अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता शख्स जनाब कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी खुद नविश्त सवाने हयात यानि ऑटोबायोग्राफ़ी, जिसे हिंदी में आत्मकथा कहते हैं, जिसका नाम शहाबनामा है, उसमें उन्होंने अपने एक वाक़ये का खुद अपने कलम से ज़िक्र किया है। कुदरतुल्लाह शहाब अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता सिविल सर्विसेज में बहुत ही ऊंचे ओहदे पर फाइज थे। वो लिखते हैं कि एक मरतबा मैं किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था। उस छोटे से गांव में एक बोसीदा मस्जिद थी और जुमे का दिन था। मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने उस मस्जिद में गया तो एक मौलवी साहब उर्दू में बहुत तवील खुतबा दे रहे थे। उनका खुतबा गुज़रे हुए ज़मानों की अजीब व गरीब दास्तानों से भरा हुआ था। किसी कहानी पर मेरा हंसने को जी चाहता था और किसी कहानी पर मुझे हैरत होती थी। लेकिन इसी दरमियान मौलवी साहब ने एक दास्तान कुछ ऐसे अंदाज में सुनाई कि मुझ पर थोड़ी सी रिक्कत तारी हो गई, कुछ गिरिया तारी हो गया और वो बात सीधे मेरे दिल में उतरी। ये किस्सा एक बाप और बेटी की बाहम मोहब्बत और एहतराम का था। बाप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं। मौलवी साहब बता रहे थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर होकर उनसे मन्नत समाजत करते थे और बीबी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा उनकी दरख्वास्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाती थीं और उसे मंजूर करवा लेती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपनी चहीती बेटी का इस कदर प्यार और एहतराम था कि अक्सर औक़ात जब बीबी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कोई ऐसी दरख्वास्त या सिफारिश लेकर अपने बाबा की खिदमत में तशरीफ़ ले जाती थीं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश दिली के साथ उस सिफारिश को मंजूर फरमा लिया करते थे। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि इस किस्से को कबूल करने के लिए मेरा दिल बे-इख्तियार आमादा और तैयार हो गया। नमाज जुमा के बाद उसी बोसीदा मस्जिद में मैं बैठा नवाफिल पढ़ रहा था, यानी सुन्नती नमाज़ें पढ़ रहा था। कुछ नफल मैंने हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की रूह को इसाले सवाब के लिए पढ़े। फिर मैंने पूरे खुलूस के साथ गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि जो दास्तान मौलवी साहब ने सुनाई है वो सही है या नहीं, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि तेरे आखिरी रसूल के दिल में अपनी बेटी हज़रत खातून जन्नत के लिए
इससे भी ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त का जज्बा मौजूद होगा। इसलिए मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को इजाज़त मरहमत फरमाए कि वो मेरी एक दरख्वास्त अपने बाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करके उसको मंजूर करवा लें। कुदरतुल्लाह शहाब साहब कहते हैं कि इस बात का मैंने अपने घर या बाहर किसी से जिक्र तक न किया। कुछ हफ्ते गुजर गए और मैं खुद इस बात को भूल गया, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद अचानक 7 समंदर पार मेरी एक जर्मन भाभी का एक अजीब ख़त मुझे मौसूल हुआ। यानी उनकी एक भाभी जर्मन में रहती थी, उनका एक ख़त कुदरतुल्लाह शहाब साहब को मिला। वो मेरी भाभी जर्मन भाभी मुशर्रफ ब इस्लाम हो चुकी थी, यानी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और नहायती नमाज और रोज़े की पाबंद और इबादत गुजार हो चुकी थी। उनको उर्दू नहीं आती थी। उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में मुझे जो ख़त लिखा और जो मुझे मिला वो ये था, द अदर नाइट आई हैड द गुड फॉर्च्यून टू सी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, daughter of holy prophet, peace be upon him, in my dream. She talked to me most graciously and said, tell your brother-in-law Qudratullah Shahab that I have submitted his request to my father, who has very kindly accepted it. इस अंग्रेज़ी इक़्तिबास का तर्जुमा ये है जो उन जर्मन खातून ने अपने देवर कुदरतुल्लाह शहाब को लिखा था कि अगली रात मैंने खुशकिस्मती से हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। उन्होंने मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त के साथ बातें की और फरमाया कि अपने देवर कुदरतुल्लाह शहाब को बता दो कि उसकी दरख्वास्त मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार की खिदमत में पेश कर दी और मेरे वालिद ने बहुत ही मेहरबानी और नवाजिश के साथ उस दरख्वास्त को कबूल फरमा लिया। जनाब कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि ये ख़त पढ़ते ही मेरे होश व आवाज़ पर खुशी और हैरत की दीवानगी सी तारी हो गई। मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे कदम ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में चल रहे हैं। ये तसव्वुर के उस मुक़द्दस महफिल में उन बाप और बेटे के दरमियान मेरा ज़िक्र हुआ। मेरे रोए रोए पर एक तेज़ व तुंद नशे की तरह छा जाता था। 2-3 दिन तक मैंने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया और दीवानों की तरह इस मिसरे की मुजस्सम सूरत बना बैठा रहा कि मुझसे बेहतर ज़िक्र मेरा है कि उस महफिल में है। शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की ये करामत बिल्कुल मुस्तनद है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल प्रामाणिक है, जिससे जनाब खुसरो कासिम साहब जो प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल नक़ल करने के लिए, और बहुत सी किताबें उनकी शाया हो चुकी हैं। तकरीबन 150 से ज़्यादा उनकी किताबें शाया हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी किताब में शहाबनामा के हवाले से इस पूरे वाक़े को लिखा है, जिसके स्क्रीनशॉट्स मैं इस वीडियो पे डाल दे रहा हूँ। तो इससे महसूस होता है कि शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा आपका मकाम अल्लाह की बारगाह में और अपने वालिद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या था। अल्लाह हम सब को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा
की शफात नसीब अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।